आज राघव जी बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभिमान जी की तारीफ भी कर रहे थे। लगता है दिल ने दिल की आवाज सुन ली। अच्छा मौका है सोनिया, आज राघव जी को बता दो कि अभिमान जी उनके असली भाई हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगा। राघव जी कितनी देर लगा दी आपने? कब से इसी पोज में आपका इंतजार कर रही हूँ। लाइए लगा दीजिए। कैसे सजाऊं मैं आपकी मांग में ये टीका? अग्नि को साक्षी मानकर फेरी लेते समय मैंने ये टीका आपकी मांग में सजाया था, और उसी समय ये वचन भी लिया था कि हम एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर आपने झूठ क्यों बोला? आपने वो वचन क्यों तोड़ा सोनिया जी? राघव जी राघव जी, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? अभिमान मेरा कौन? राघव जी, अभिमान जी आपके बड़े भाई हैं। अभिमान मेरा बड़ा भाई है, और ये बात आप मुझे आप बता रही? आपको बताने वाली थी राघव। नहीं सोनिया जी, मेरी जिंदगी आपसे शुरू होती है और आप पर खत्म होती है। सुबह से लेकर शाम तक हर एक चीज, हर एक बात मैं आपको आकर बताता। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया? सारे घर वालों को पता है कि अभिमान मेरा भाई है, सिवाय मेरे। लोगों ने मिलकर मुझे पराया कर दिया ना सोनिया जी। राघव जी पराया कर दिया मुझे। आपको कभी माफ नहीं करूंगा। राघव जी मॉम, बचपन में जब मैं अकेला खेलता था तो हमेशा लगता था कि काश मेरा कोई बड़ा भाई हो, जिसके साथ मैं खेल सकूं, हंस सकूं, सुख दुख की बातें कर सकूं, जो हमेशा मुझे डांटे, मुझे समझाए, मेरे लिए जाकर स्कूल के लड़कों से लड़े। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा अकेला रहा। ये अकेलापन खाता रहा मुझे। जब घर आता था तो लगता था केवल दीवारें हम बात करने के लिए। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बड़ा भाई है। आप सबने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा बड़ा भाई है। क्यों मॉम? क्या मेरा इतना भी हक नहीं था? क्यों छुपाई ये बात आपने? सबसे ज्यादा अकेला तो मैं आज महसूस कर रहा हूं। मेरे अपनों ने आज मुझे पराया कर दी। सोनिया जी, आपने भी। नहीं बेटा, सोनिया की इसमें कोई गलती नहीं। उसे हमने मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से। हम डरते थे बेटा कि दूसरों की तरह तुम भी हमें गलत समझोगे। एक बेटा तो हम खो चुके थे, हिम्मत नहीं थी हम में कि हम अपने दूसरे बेटे को भी खो दें।
आपने नहीं बताया? क्यों मॉम? ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से एक माँ को अपने बेटे से झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, सच छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा? ऐसी क्या बात है मॉम जिसकी वजह से अभिमान माँ शब्द से नफरत करता है? बताइए मुझे। मॉम, मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। आप चुप क्यों हो मॉम? चुप रहकर बातों को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। बताइए मॉम, बताइए वो क्या बात थी? बताइए मॉम। मैं बताता हूं। बेटा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और वो दोनों पहलू सच्चे होते हैं, लेकिन ये आपके देखने का नजरिया है। आप किसे सही माने या ना माने, और हमसे तो हमारे लिए तो तुम्हारी माँ रत्ना बहू हमेशा सही रही है। आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी इंसान के ख्वाब उसकी जिंदगी बन जाते हैं। तेरे पापा एक शेफ बनना चाहते थे और इसी बीच उनका रत्ना से प्यार हो गया। दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। शादी और अभिमान के जन्म के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। बहू चाहती थी कि घर का हर आदमी फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पापा का सपना शेफ बनने का इसको पूरा नहीं कर सकता था। हुआ क्या कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया। शेखर, प्लीज प्लीज अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो, हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चे और उसके फ्यूचर, उसकी सिक्योरिटी के बारे में सोचो। सिक्योरिटी तंग आ गया हूं मैं। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। शेखर, तुम्हारे पापा अपनी जुबान पे पक्के रहे और वो अभिमान को लेकर इस घर को छोड़कर चले गए। और हमारे लिए इस घर में क्या छोड़ा? सिर्फ एक चिट्ठी। रत्ना, मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूं, दूर, बहुत दूर, इस घुटन भरी जिंदगी और ऐशो आराम की धुन से दूर, खुले आसमान में। शेखर। तुम्हारी मां अपना बेटा खोने के बाद टूट गई। खाना खा ले बेटा, मेरी खातिर खा ले बेटा। जिस माँ का बच्चा उससे छिन गया हो, उसे भूख कैसे लगेगी? शेखर को कोई हक नहीं था एक नन्हे से बच्चे को उसकी मां से दूर करने का। अगर ऐसी बात थी तो आप लोगों ने उन्हें ढूंढा क्यों नहीं? अपने किसी रिश्तेदार के पास गए होंगे, किसी दोस्त के पास गए होंगे। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ढूंढा, बहुत ढूंढा, दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं। शेखर तो अभिमान को लेकर चला गया। उसे नहीं मालूम था कि बहू फिर से प्रेग्नेंट है, और फिर धीरे धीरे वक्त ने जख्म भर दिए। और फिर जब तू पैदा हुआ,
तूने सब कुछ भुलाकर तेरी परवरिश की, इस घर को संभाला, हम सबको संभाला, लेकिन दुनिया ने उसे इतने घाव दिए कि उसकी दिल की कड़वाहट उसकी ज़बान पर आ गई। और इसीलिए उसने तुझ पर हमेशा सख्ती की। मम्मी जी, इतना सब कुछ हुआ था तो मेरे बड़े होने के बाद आप लोग मुझे बता सकते थे। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? गलती हमारी थी, हम काम में इतने उलझ गए, किसी को अपनी जिंदगी बना दी, काम को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि तुम्हें खुद से दूर कर दिया। फिर शायद हम डर गए, तुम भी हमें गलत समझ बैठोगे, इसलिए तुम्हें कभी बता नहीं सके। बेटा, हमने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसका साथ दोगे। राघव जी, मैंने मम्मी जी से वादा किया था कि उनके जन्मदिन पर उनके दोनों बेटे उनके साथ होंगे। आपका वादा जरूर पूरा करूंगा सोनिया जी। मेरी माँ की खुशी मैं जरूर दूंगा। डोंट वरी मॉम, आपके जन्मदिन पर आपके दोनों बेटे आपके साथ होंगे। आई प्रॉमिस। सॉरी माँ, I'm really very sorry. It's okay बेटा, लेकिन एक बात बताओ, वो मान तो जाएगा ना? सच? हाँ माँ, मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। राघव जी, मैंने ना चाहते हुए भी आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा करने पे मजबूर थी। आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रही हैं सोनिया जी? आई एम सॉरी। कभी कभी इंसान अपनों की खुशी के लिए झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता। आपने जो कुछ भी किया सबकी खुशी के लिए किया। पता नहीं मैं गुस्से में आपको क्या क्या कह के। I'm really very sorry। मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी का नाटक कब तक खत्म होगा? मुझे नींद आ रही है। भाई, इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। नहीं दादू, अभी अंत नहीं हुआ।
जब तक मॉम की बर्थडे पार्टी में मैं अभिमान को नहीं ले आता, तब तक इस कहानी का अंत नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूं। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं दीपिका तो नहीं? कौन है? कौन है? हेलो? Thank you so much. हैप्पी बर्थडे मॉम। Thank you बेटा। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। थैंक यू। तुमने तो वो काम किया है बेटा कि तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखना चाहिए। तुम्हें पता है सोनिया, लोग किसी के खास दिन पर उन्हें तोहफा देते हैं उनके उस खास दिन को और खास बनाने के लिए, लेकिन जो तोहफा तुम हमें देने वाली हो वो हमारी पूरी जिंदगी को खास बनाने वाला है। हम बेसब्री से तुम्हारे उस तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। God bless you. मॉम, जीती रहो। भगवान करे तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो। थैंक यू मॉम। पापा, खुश रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें दिल से है कि तुम्हें तुम्हारा बड़ा बेटा मिल जाएगा। थैंक यू पापा। हैप्पी बर्थडे आंटी जी, ये आपके लिए। थैंक यू। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने खुद बना लिया, पर ये उतना भी अच्छा नहीं है। इसके लिए आई एम सॉरी आंटी जी। अच्छा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है बाहर जो कार्ड्स मिलते हैं ना, उनमें सुंदरता तो बहुत होती, लेकिन प्यार की उतनी ही कमी होती। और तुम्हारे इस कार्ड में भर भर के प्यार है। थैंक यू। वेलकम आंटी जी एंड थैंक यू। वेलकम बेटा। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। हैप्पी बर्थडे आंटी जी। हैप्पी बर्थडे। डी टेक्निकली प्लान क्या है?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दी के दिमाग में कोई धांसू प्लान है ना जीजू? मुझे कैसे पता हो? तुम्हारी दीदी थोड़ी ना सब कुछ मुझे बताती। वैसे पता नहीं मेरे अभिमान भैया का क्या होने वाला है। दुनिया जी, आप और आपकी सारी बहनें रेडी हो जाइए, मेरा भाई आ रहा है। अब आप सारी बहनों पर हम दोनों भाई मिलकर भारी पड़ने वाले हैं। जीजू, दिस इज नॉट फेयर। आपको आपका भाई क्या मिल गया? हम पराये हो गए? नहीं मैं ओके ओके, अब दी जल्दी से बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। आज हम किसी को उसकी पुरानी यादों से मिलवाने वाले हैं। राघव जी, सोच क्या रहे हैं? जाइए और जाके अपने बड़े भाई को लेके आइए। बाकी का सब सरप्राइज है, बाद में पता चलेगा। इस सरप्राइज का सबसे ज्यादा इंतजार मुझे रहेगा। मैं अभी गया और अभी भैया को लेकर आया। बाय बाय। बाय जीजू।